हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब IK। आज के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आने वाले JK SSB एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs किए थे और आज हम 30 MCQs करेंगे सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इनमें से कौन सा जो है चीफ स्प्रिंग क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कॉटन एंड टोबैको, ऑप्शन बी पीज एंड राइस एंड लेंटिल्स, ऑप्शन सी पीज एंड बीन्स, ऑप्शन डी व्हीट एंड बार्ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है इट इज ऑप्शन डी, व्हीट एंड बार्ले। दीज आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर एक मैच दिया गया है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ए आइस कोल्ड शिशुर, बी ऑटम हारुद, विंटर वंद, स्प्रिंग ग्रीष्म। देखो आपने ये हमारे इन सीजन्स के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में जो सीजन्स होते हैं एक्चुअली 6 होते हैं और कश्मीरी नाम जो उनके हैं तो वो हमारे जो मेन सीजन्स होते हैं तो कौन से सीज़न का क्या नाम बनता है। आइस कोल्ड शिशुर, ऑटम हारुद, विंटर वंद, स्प्रिंग ग्रीष्म। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, आइस कोल्ड शिशुर ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑटम को हारुद कहते हैं, ये भी ठीक है। विंटर को वंद कहते हैं, ये भी ठीक है। जो डी ऑप्शन है स्प्रिंग, स्प्रिंग को ग्रीष्म नहीं कहते, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्प्रिंग ग्रीष्म नहीं होता है, स्प्रिंग को सोंत कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारे टोटल कितने सीजन्स होते हैं कश्मीरी में, यहाँ पर कितने टोटल सीजन्स होते हैं। और 4 तो यहाँ पर है, 2 और कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेफ्रॉन ब्लूमिंग ऑकर्स इन डैश सीजन। सेफ्रॉन जो है फुल ब्लूम पे कब होता है, कौन से सीजन में होता है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है इट इज ऑप्शन सी, ऑटम। ऑटम सीजन में सेफ्रॉन ब्लूमिंग होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर डैश क्रॉप्स। जो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आने वाले हैं या आ रहे हैं जिनसे बारिश होगी या कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, रबी क्रॉप्स के लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए, जैड क्रॉप्स के लिए या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है इट इज ऑप्शन ए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये रबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कठवा, सांबा एंड उधमपुर लाई इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लाइमेटिक जोन जो है अलग अलग, आपको पता है अलग अलग होते हैं। तो हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताना है, कठवा, सांबा और उधमपुर। ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में आते हैं जम्मू कश्मीर के। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक कोल्ड, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है इट इज ऑप्शन ए, सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। कठवा, सांबा और उधमपुर कौन से क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। अभी मैं इसकी बात कर रहा था। कश्मीर वैली में जो है हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल होता है विंटर में, और प्री मानसून सीज़न जो आता है तो वो किसकी वजह से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ना, सही आंसर है। इन्हीं की वजह से जो हैवी रेनफॉल स्नोफॉल होता है यहाँ पर, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। During summer season, a cold wind descends from Shiwaliks in night in Jammu city. It is locally known as समर सीज़न में एक कोल्ड विंड होती है, आती है रात को। ये जम्मू सिटी की बात हो रही है, शिवालिक से आती है। तो हमें बताना है कि उसको लोकली उसको क्या कहते हैं। हमारे पास चारों ऑप्शन है, दादू है, लू है, स्ट्रिंग है, ह्यूमस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए अगेन, इट इज़ दादू। तो जम्मू में इसको दादू कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लू किसे कहते हैं। लू, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि लू किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। इनमें से कौन सा क्रॉप जो है ये विंटर सीजन में तो ग्रो करते हैं हम, और फिर हार्वेस्ट कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जैद, रबी, खरीफ और ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रबी क्रॉप्स होते हैं जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रॉन ट्रेड सेंटर IIKSTC इज़ लोकेटेड इन। हमें बताना है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रॉन ट्रेड सेंटर जो है IIKSTC, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किश्तवाड़ में, श्रीनगर में, जम्मू में या पामपोर में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पामपोर। पामपोर में आपको पता ही है, पामपोर ही है जहाँ पर जो है हम हब है, सेफ्रॉन का हब है, जहाँ पर सेफ्रॉन उगाया जाता है। तो इसका सेंटर भी वहीं पर है, IIKSTC का सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर। तो सीजन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी था, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रीष्म जो है ये इनमें से कहाँ, कौन से पीरियड में आता है। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, मिड मई टू मिड जुलाई, मिड जनवरी टू मिड मार्च टू मिड मई, मिड नवंबर टू मिड जैन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, इट इज़ ऑप्शन ए, मिड मई टू मिड जुलाई। तो ये जो शदीद गर्मी होती है यहाँ पर कश्मीर में, तो उसी को ग्रीष्म कहा जाता है, और ये कब होती है, इट इज़ फ्रॉम मिड मई टू मिड जुलाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। हमें बताना है कि रबी क्रॉप्स को कब जो है ना बोया जाता है। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन गुजर चुके हैं, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। जम्मू एंड कश्मीर यूटी को टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, 2। तो देयर आर 2 क्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। आपको पता ही है जम्मू रीजन का अलग होता है क्लाइमेटिक, ये अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, और कश्मीर वैली जो है
इट इज़ सेकेंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो दो ही हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रबी क्रॉप। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है। राइस, कॉटन, मस्टर्ड, मेज़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी, मस्टर्ड। मस्टर्ड इज़ अ रबी क्रॉप। बाकी अगर आप तीनों की बात करोगे, राइस, कॉटन एंड मेज़, ये तीनों क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स मानसून विंड्स टू इंटर कश्मीर वैली। देखो, मानसून का असर आपको पता है कि जम्मू में ज़्यादा होता है, कश्मीर में बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। तो हमें बताना है कि मानसून विंड्स को कौन सा माउंटेन रेंज जो है ना प्रिवेंट करता है कश्मीर में इंटर होने से। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, पीर पंजाल रेंज है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ग्रेट हिमालयन रेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है, इट इज़ ए, पीर पंजाल रेंज। ये प्रिवेंट करता है मानसून विंड्स को कश्मीर में एंटर होने से। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, होम टाउन ऑफ अंबर वेराइटी ऑफ एप्पल्स इज। देखो, एप्पल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, आपको पता है। हमें ये बताना है कि अंबर वेराइटी जो होती है ये कौन से टाउन में ज़्यादा पाई जाती है। बारामूला, श्रीनगर, शोपियन और सॉरी, ये दो बार दिया गया है बारामूला, तो आपको तीन में ही बताना होगा, बारामूला, श्रीनगर, शोपियन। तो इसका जो सही आंसर है, इट इज़ ऑप्शन सी, शोपियन में होता है। तो ये जो वैरायटी होती है अंबर, ये शोपियन में ही ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कारेवास। सॉइल के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है कारेवास सॉइल जो है, इसके बारे में हमारे पास चार ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। ए ऑप्शन है, एलुवियल लैंड फॉर्म्स यूजफुल फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन। जियो सिंक्लिनल depression useful for saffron cultivation. Thick deposits of glacial clay useful for saffron cultivation. Longitudinal values useful for saffron cultivation. देखो, एक चीज़ तो आपको पता है, कारेवास जो है ना यूजफुल होती है सेफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए। तो हमें ये देखना है कि कौन सी लैंड होती है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, इट इज़ ऑप्शन सी, दीज आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले। तो आप याद रखोगे, जो कारेवास होती है इट इज़ अ ग्लेशियल क्ले। ठीक है ना, आप ग्लेशियल क्ले याद रखोगे इसके साथ ये तब बनता है। ठीक है ना, तो ये होती है यूजफुल सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्लांट थ्रू विच सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये बताया जा रहा है कि सेफ्रॉन तो हमें पता है, लेकिन हमें ये बताना है कि उस प्लांट का नाम क्या होता है जहाँ से सेफ्रॉन निकलता है जिस प्लांट से सेफ्रॉन निकलता है उस प्लांट को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है, इट इज़ ऑप्शन ए, क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस उस प्लांट का नाम है जिससे सेफ्रॉन निकलता है, क्रोकस सैटिवस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच क्लाइमेट डज सेफ्रॉन ग्रो। हमें बताना है कि सेफ्रॉन ग्रो होने के लिए कौन सा क्लाइमेट सूटेबल होता है। तो ए है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी है मॉडरेटली हॉट एंड वेट, सी है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डी है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है, इट इज ऑप्शन सी, सॉरी, तो ऑप्शन सी, वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है ये सूटेबल होता है सेफ्रॉन ग्रोथ के लिए। ठीक है, वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन अ ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। डोडा, सांबा, रियासी, उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है, इट इज़ ऑप्शन सी, रियासी। तो रियासी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेराइटीज ऑफ वॉलनट्स। हम ये बताना है कि इनमें से कौन सी है वेराइटी ऑफ वॉलनट। यहाँ एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कागज़ी, सुलेमान, बर्जिल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों जो है वेराइटीज़ ऑफ वॉलनट्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कागज़ी भी होती है, सुलेमान भी होती है और बर्जिल भी होती है। ये सारे वॉलनट्स की वेराइटीज़ हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. The people of UT of J&K are largely engaged in which of the following sector of economic activities? देखो, economic activities से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है ना। यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी यहाँ पर दिया गया है। तो हमें बताना है कि जो पीपल ऑफ यूटी ऑफ J&K है ये मोस्टली किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से प्राइमरी सेक्टर से है, टर्शरी से, सेकेंडरी से या इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, कौन से सेक्टर से है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, प्राइमरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी हमारा काम होता है, खेती बाड़ी वगैरह, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकेंडरी, ठीक है ना, फिर टर्शरी आता है। तो यानी कि जिसमें सेकेंडरी में फिर इंडस्ट्रियल ये सेक्टर आता है, या टर्शरी में फिर बाकी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जैसे बैंक्स की बात होती है या बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आते हैं। तो पहला जो प्राइमरी होता है ये होता है एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। तो आपको पता ही है कि J&K में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एंगेज्ड है J&K के लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 22. हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जो है आपको पता है, लेकिन ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शोपियान में। तो शोपियान में ही हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री। चिनार ट्री का बॉटनिकल नेम बताना है हमें क्या है, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: पाइसम सेटिवम, क्रोकस सेटिवस, प्लेटेनस ओरिएंटलिस, रोज़ा इंडिका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, प्लेटेनस ओरिएंटलिस। तो ये बॉटनिकल नेम है चिनार ट्री का। ओके, याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 24. Salim Ali National Park was after the name of a renowned ornithologist. हमें बताना है कि an ornithologist is one who studies. तो ये तो पहले सिर्फ ये बताया गया है रेफरेंस के लिए कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है ना, जिसके नाम पे रखी गई थी, वो एक क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो हमें बताना है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट होता क्या है, कौन सा होता है, वो क्या स्टडी करता है। तो क्या वो फिशेस को स्टडी करता है, बर्ड्स को करता है, मैमल्स को करता है, या इंसेक्ट्स को स्टडी करता है, जिसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है इट इज़ बी, बर्ड्स। तो वन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बी, बर्ड्स। 25. गुच्छी मशरूम इज़ मैनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, गुच्छी मशरूम से रिलेटेड पहले भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे क्योंकि GI टैग मिला है इनको। तो हमें बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डोडा। तो डोडा में ही पाया जाता है ये तो ज़्यादातर, और इसको जियो टैग भी मिला हुआ है गुच्छी मशरूम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26. हांगुल डेंसिटी इज़ मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। तो हमें बताना है कि हांगुल जो है, ये आपको पता है कि ये
यहाँ पर नेशनल पार्क्स में पाया जाता है, लेकिन हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी कहाँ पर है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी पार्क में, नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क, दाशिगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, दाशिगाम नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा हांगुल पाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है हांगुल की कहाँ पर है, दाशिगाम नेशनल पार्क में, जो कि श्रीनगर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ ए माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप। तो हमें बताना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो तिब्बतियन एंटीलोप है, ये माइग्रेटरी बर्ड होता है, तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाए जाते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर ये तिब्बतियन एंटीलोप पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, तसर, इरी, मूगा, कोसा और टाइप्सा। ये 4 जो दिए गए हैं, टसार है, इरी है, मूगा है, कोसा है, ये किसके टाइप्स हैं, मलबरी, सिल्क, कॉफ़ी, टी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, सिल्क। तो ये सिल्क के टाइप्स होते हैं, तसार, इरी, मूगा, कोसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जगह में नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, कठवा में है, जम्मू में है, रामबन में है या सांबा में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, जम्मू। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर होती है, ये जम्मू में है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नंदनी, जम्मू में है। ओके, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि हाईएस्ट पीक जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन पहले भी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2 या जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, K2, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट भी है, नंगा पर्वत भी है, कंचनजंगा भी है। आपको पता है अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, ये तो सबसे ऊंची है ही, लेकिन क्योंकि ये कहाँ पर पाई जाती है, ये नेपाल में है। ठीक है, और कंचनजंगा इंडिया में है, ये सिक्किम में है, ये दूसरे नंबर पे है। और क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक है, तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा।